हेलो गाइस, दिस इज़ योर ब्रांड कस्टोडियन राहुल एंड आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर बात करने वाला हूँ। रीवर्किंग जो ब्रांड्स और एजेंसी की बहुत ज़्यादा होती है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो उसके पीछे का रीज़न है क्लियर ब्रीफ ना होना। तो ब्रीफ की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, एजेंसी हैंड से भी और क्लाइंट हैंड से भी। तो मैं आपको आज 5 चीज़ें बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रांड्स इसको फॉलो करे और एजेंसी इसको फॉलो करे तो रीवर्किंग से बच सकते हैं। जब भी क्लाइंट या एजेंसी नया काम करे या पुराने क्लाइंट के साथ काम करे, इन 5 पॉइंट्स पर काम ज़रूर करें। तो पहला पॉइंट जैसे कि आप देख सकते हैं, बैकग्राउंड या लेगेसी। एजेंसी को पता होना चाहिए ब्रांड का बैकग्राउंड क्या है, और अगर बैकग्राउंड एजेंसी नहीं है तो ब्रांड्स को बताना चाहिए कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, लेगेसी क्या है, कितने साल पुरानी हमारी ब्रांड है, इसका क्या यूएसपी है। ये सारी चीज़ें ब्रांड्स को बतानी चाहिए और एजेंसी को पता होना चाहिए उसका बैकग्राउंड। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है यूएसपी। आपका प्रोडक्ट है, आपकी सर्विस है या आपका प्रोजेक्ट है, उसका यूएसपी क्या है, की फीचर क्या है जो कि आपके कॉम्पिटिटर से आपको अलग करता है। तो ये सेकंड पॉइंट, यूएसपी एजेंसी को ज़रूर पता होना चाहिए, जो कि डिफ्रेंशिएट करेगी कंटेंट में। तो सेकंड पॉइंट इज यूएसपी। थर्ड पॉइंट है आपका टीजी और डेमोग्राफी। हमेशा एजेंसी को ये पता होना चाहिए और ब्रांड्स को भी ये बताना चाहिए कि किस टीजी पर आप जाके ये प्रमोट करने वाले हैं, किस टीजी पर ये कम्युनिकेट करने वाले हैं। उसके हिसाब से आपकी लैंग्वेज फाइनलाइज होगी और उसके हिसाब से आपका कम्युनिकेशन सही बन पाएगा। चौथा जो चीज़ है वो है कंपटीशन। कंपटीशन हम सोचते हैं कि नेशनल है, रीजनल है, बट एक्चुअल कंपटीशन स्टार्ट होता है आपके डेमोग्राफी से। तो आपका लोकल लेवल पे कौन सा कॉम्पिटिटर है, आपका रीजनल लेवल पे कौन सा कॉम्पिटिटर है और आपका नेशनल लेवल पे कौन सा कॉम्पिटिटर है। उसके हिसाब से आपको ये ब्रीफ एजेंसी को बताना चाहिए और एजेंसी को भी रिसर्च करनी चाहिए कि जिस ब्रांड के लिए हम काम कर रहे हैं उसका एक्चुअल कॉम्पिटिटर कौन है और वो क्या कर रहा है कंटेंट में या ब्रांडिंग में, जिससे आप उसको बेहतर कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो पांचवा पॉइंट है वो है पर्पस, कि हमारा जो कैंपेन बनाने का पर्पस क्या है। इसके पीछे एक बहुत और पॉइंट है, विजन। ब्रांड का विजन क्या है, उस विजन के अकॉर्डिंगली पर्पस डिसाइड होता है कि इस पर्पस के कारण हम इस कैंपेन को ला रहे हैं। हमारा शॉर्ट टर्म पर्पस है या लॉन्ग टर्म पर्पस है, ब्रांडिंग है या सेल है, जो भी हमारा पर्पस है वो क्लियर होना चाहिए। जब वो क्लियर होगा तो उसके हिसाब से जो कंटेंट बनेगा, जो कैंपेन बनेगा, वो मुझे लगता है बहुत एप्ट होगा। इससे रीवर्किंग से बचा जा सकता है, एजेंसी हैंड से भी और ब्रांड हैंड से भी। तो क्रिएटिव ब्रीफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी रेगुलर एजेंसी है तो 3-4 पॉइंट हो सकता है उसे पहले से पता हो कि लेगेसी क्या है, बट पांचवा पॉइंट जो पर्पस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमेशा ब्रांड को जब भी नया आर्टवर्क की ज़रूरत पड़े तो हमेशा अपना पर्पस ब्रीफ में ज़रूर बताए कि इस पर्पस के कारण हम ये कैंपेन बनवाना चाहते हैं। और एजेंसी भी हमेशा ये पूछे, और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो इन 5 पॉइंटों को याद कर लें। ये जो 5 पॉइंट है, इन 5 पॉइंट को वो फॉलो करेंगे तो हमेशा वो एक बेहतर कम्युनिकेशन और क्लाइंट के लाइकनेस के हिसाब से कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे। दिस इज योर ब्रांड कस्टोडियन राहुल। आई होप इट हेल्प्स। सी यू।